वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं आई हूँ लंका, घर आई हूँ बहुत दिन के बाद। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए। तो फिर आप लोग मेरे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे। मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड तो जिनान ही थी। इतना परेशान करती थी, रोज़ रोज़ नानी के घर जाऊंगी, नानी के घर जाऊंगी, नानी के घर जाऊंगी, रोज़ 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 एक ही कहानी। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी वो नानी के घर आने के लिए। वो इधर आके बहुत इंजॉय करती है क्योंकि यहाँ पर सब है खेलने के लिए, बहुत सारे बच्चे भी हैं। हमारे यहाँ पर कोई नहीं है खेलने के लिए, अकेले ही रहते हैं पूरा दिन, इसीलिए बोर हो जाते हैं। तो नानी के घर आके बहुत इंजॉय करती है, बहुत खेलती है। और ये है हमारे पेड़ की कमरख, देखो कितना सारा लगा है, इतना मीठा है। हमारा पेड़ है इसीलिए खाने को मन नहीं करता, लेकिन बच्चे लोग बहुत खाते हैं। बच्चे लोगों को खाना था तो मैंने सबको एक एक करके तोड़ के दिया है। मासी और भांजी मिलकर खा रही है, दोनों एक ही साइज का है। देखो इवनिंग के टाइम पर हमारे घर के पीछे की ओर जा रही हूँ, और जहाँ पर हमारा और एक घर है, भाड़ा घर। और इधर साइड पे एक बड़ा खेत है। हम जब छोटे थे तब यहाँ पर हम लोग बहुत खेलते थे, बहुत याद आते हैं वो बचपन का दिन। फिर गए भाड़ा घर के पीछे जहाँ पर हम लोग का सब्ज़ी का खेत लगाए हैं देखने के लिए। और ये सब फ्लावर जो दिख रहा है आप लोगों को, ये सब जो भाड़ा रहते हैं उन्हीं लोगों ने लगाया है। और ये सारी सब्जियां मेरे अब्बू ने लगाए हैं। देखो बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत अच्छा लगता है फ्रेश सब्ज़ी देखने के लिए। और हाँ इधर देखो इतना क्यूट सा एक गोभी उठा है, बहुत क्यूट है ना। मुझे नहीं पता ये किसका पेड़ है, मैंने तो सोचा है कि ये धनिया पत्ता होगा शायद, लेकिन इतना बड़ा बड़ा धनिया पत्ता थोड़ी होता है। किसको पता है प्लीज़ ज़रूर मुझे बताना। और ये सब तो आप लोगों को पता ही है कितना सारा उगाया है। देखो मम्मी ने ये बस्ते पे उगाया है, बस्ते के ऊपर। उधर बहुत सारा प्याज और टमाटो भी लगाया है, मैंने जाके नहीं दिखाया, लेकिन बहुत सारा सब्जियां है। और एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए इतना लंबा लंबा मिर्च। मोबाइल पे तो बहुत छोटा लग रहा है लेकिन रियल में बहुत लंबा है, जो मैं पहली बार देखी हूँ। ये जो पेड़ है, ये जो हमारे घर पे भाड़ा रहते हैं उन्हीं लोगों ने लगाया है। और ये जो एक वॉच है, ये मेरे जीजू ने लाए हैं मेरे हस्बैंड के लिए। शाम के टाइम मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो कहीं से घूम के आते हैं। फिर मैंने बोला अगर लेके जाओगे तो मना क्यों करूं। फिर हम लोग चले। कहाँ जा रही हूँ ये आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। इधर जाते स्टेशन पर इतना भीड़, ट्रैफिक जाम, आधा लेट तो इधर ही हो गया है हमारा। हम लोगों ने सोचा था कि जिनान को घर पे ही छोड़ के जाऊँगी, लेकिन बहुत ट्राई किया हूँ उसको सुलाने के लिए, घर पे नहीं सोया, लेकिन ज़्यादा टाइम बाइक पे ही सो गया। सोने का नशा लग रहा है, देखो कैसे नशे में सो रही है। क्या मुसीबत है यार, घर में इतना ट्राई करके गए सुलाने के लिए, नहीं सोया, लेकिन इधर आते ही आके पहुंच गया, लेकिन वो सो ही रहा है। इतना उठाने की ट्राई कर रही हूँ लेकिन जिनान उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर आके पहुँचते ही मेरे हस्बैंड बोलते कि चलो उसको घर पे सुला के आते। फिर से गए घर आते ही मैंने बिस्तर पर धीरे से सुलाई थी, लेकिन देखो इसका हालत है। या सोच के घर पे फिर लौटी थी, लेकिन हमारा ही प्लान हम पे ही भारी पड़ गया। मेरे हस्बैंड को बोली थी कि तुम सुला दो जल्दी से, और वो भी ट्राई करने लग गया था जिनान को सुलाने में, कहीं इधर तो कहीं उधर। घर आके देखी, वाह जमाई बाबू के लिए इतना तैयारी। पीठा बना रहे सब लोग मिलके, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पीठा बहुत पसंद करते हैं। तो वो जब भी हमारे घर आते हैं तो कुछ स्पेशल पीठा ज़रूर बनाते हैं। बहुत ट्राई करने के बाद भी जिनान नहीं सो रही थी। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं हो पाएगा मुझसे और नहीं जाऊंगी। फिर मेरे हस्बैंड बोलते कुछ नहीं होगा, चलो जो होगा फिर से देखा जाएगा। क्या सोच के आई थी कि जिनान को घर पे सुला के जाऊंगी। आई थिंक उसका नींद बाइक पर ही कंप्लीट हो गया शायद। क्या करूँ, अभी तो रख के नहीं जा सकती, अभी तो उसका नींद कंप्लीट भी हो गया, तो अभी रख के जाऊंगी तो बहुत रोएगी। सेम चीज़ें दोबारा ही रिपीट हो रहा है हमारे साथ। अब देखो महारानी कैसे आँख खोल के जा रही है। हम लोग आके जगह पहुंच गए हैं। जो लंका का है वो सबको पता चल ही जाएगा ये मैं कहाँ पे आई हूँ।
लंका का जो लंकेश्वरी मंदिर है उसी साइड से एक रास्ता जाते हैं, उधर ही एक रेस्टोरेंट खुला है। बहुत लोगों का मुझे पोस्ट मिला था इसी रेस्टोरेंट का, बहुत सुंदर है। तो मैंने सोचा इस बार अगर लंका जाऊंगी तो यहाँ पर ज़रूर जाऊंगी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अंदर जाने से पहले हम लोगों ने थोड़ा सा झूला झूल लिया। और इधर देखो जिनान टोपी खोलते ही उसके जो बाल है वो सारे खड़ा हो गया है। इधर बैठते ही जिनान को बहुत सारे टेडी बियर दिख गई थी और वो चिल्ला रही थी, अम्मी मुझे एक टेडी बियर दो। और मैं बार बार उसके बालों को ठीक कर रही थी, कैसे खड़ा हो गया है देखो। जिनान तो पागल ही हो चुकी थी, इतना सारा टेडी बियर एक साथ देखा है ना, इसीलिए। फिर उनके अब्बू उसको एक टेडी बियर हाथ में दे दिया है और वो बहुत खुश है। ऐसा लग रहा है वो उसके ही घर है, ऐसा वो फील कर रही थी। अंदर 2-3 जगह है सेल्फी पॉइंट जहाँ पर हम लोग फ़ोटो अच्छे से खींच सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा फ़ोटो ही नहीं खींची। पूरा ओपन है ना, लोग भी रहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ। मुझे बहुत शर्म आती है लोगों के सामने फ़ोटो खींचने में। और मेरे हस्बैंड तो बहुत ही खराब फ़ोटोग्राफ़र है। मैं उनको इतना सुंदर करके फ़ोटो क्लिक करके दिया था, लेकिन उन्होंने मेरा बिल्कुल भी अच्छे से फ़ोटो नहीं खींचा। और यहाँ पर हमारा जो जिनान है वो बार बार बाहर की ओर जा रही थी, क्योंकि बाहर था झूला तो जिनान को था झूलना। तो बार बार वो बाहर जा रही थी झूलने के लिए, वो तो झूले में ही ज़्यादा मज़े लिया। फिर हमारा आ गया था ऑर्डर, और मैंने तो सोचा था कि कुछ हल्का फुल्का खा के आ जाऊंगी। 7:30 बिरयानी कौन खाती है, लेकिन मेरे हस्बैंड बिरयानी ऑर्डर कर दिया। लेकिन एक सच बताओ, मुझे तो बिरयानी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत घटिया था ये बिरयानी। और इससे ज़्यादा अच्छा तो हम घर पे ही बना लेते हैं। खैर छोड़ो, खाना पीना तो हो गया है, घर जाने के लिए अब निकलूँगी। लेकिन जिनान तो एडवांस ही है, वो हमारे पहले ही अंदर से बाहर निकल रही थी झूला झूलने के लिए। फिर थोड़ा सा झूला झूल के फिर घर के ओर जा रही थी। ये जो रेस्टोरेंट है ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ ओपन हुआ है, ये करीबन 2-3 महीना ही हुआ है जस्ट। मैंने सुना था कि यहाँ पर एक फैक्ट्री थी जहाँ पर रेस्टोरेंट खोला है। देखो ऊपर एकदम इतना ऊपर एक पेड़ है, तो आप समझ ही सकते हो ये कितना पुराना फैक्ट्री होगा। और देखो यहाँ पर जिनान बाइक पे उठने के लिए उसके अब्बू बार बार इधर रोक रही थी, लेकिन वो बाइक पे उठने के लिए राज़ी नहीं हो रही थी, क्योंकि इधर रास्ते पे जो लाइटिंग है उसी की वजह से जिनान बहुत खुश है कि वो पैदल ही जाए। वो इसको देख के सोचेगा कि ये थोड़ी देर पहले इतनी नींद में थी। खैर छोड़ो, अच्छा लगा, बहुत दिन बाद ऐसे घर से निकल के घूमने आई हूँ। मेरे हस्बैंड के घर जहाँ पर है उधर कुछ है भी नहीं है घूमने के लिए, बहुत बोर हो जाती हूँ। टाडा, हम लोग घर आके पहुँच गए हैं। थोड़ी देर बाद मेरी चाची के घर आई हूँ, क्योंकि मेरी एक सिस्टर की न्यू बेबी हुआ है, तो उनको देखने के लिए मैं आई हूँ। लेकिन देखो न्यूबॉर्न बेबी तो सोने में ही बिजी है। वैसे भी न्यूबॉर्न बेबी ज़्यादातर सोते ही रहते हैं। उसके बाद मैं कुछ वीडियो शूट भी नहीं किया, मैं भूल ही गई थी कि मैं ब्लॉग बना रही थी। मैंने जिनान को खिला के सुला भी दिया है। तो फिर चलो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे ढेर सारा सपोर्ट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।